और सिटी हलचल का चर्चा का पार्ट। चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि आप ही लोग हमसे कहते हैं कि भैया जब आप बोलते हैं ना, जिन मुद्दों को आप उठाते हैं उससे हमें सोचने की नई दिशा मिलती है। जी हाँ, आज अखबारों को देख लीजिए, अखबार भरे पड़े हैं एक एक एंगल को ढूंढने के लिए। किसके एंगल को ढूंढने के लिए? मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के उस कारनामे को लेकर जिसने समाज को एक अलग ही दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और हमारा सोशल मीडिया तो उससे भी 2 कदम आगे है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो मीम नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया उस एंगल से इस समस्या को नहीं देख रहा है जिस एंगल से सोशल मीडिया को देखना चाहिए था। नई पीढ़ी को संदेश देना चाहिए था। ड्रम को लेकर, सीमेंट को लेकर संदेश दिए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है अपने घर से ड्रम और सीमेंट के बैग हटा दो। क्या हम अपने घर की महिलाओं पर अविश्वास कर रहे हैं? क्या हमारा ये संस्थान, क्या ये हमारी संस्था एक छोटी सी घटना से हिल गई है? क्या हमको इससे सबक नहीं लेना चाहिए? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस मामले में बहुत कम डिस्कशन किया है, लेकिन एक डिस्कशन अब कर रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी की हम जो जांच कर रहे हैं वो अलग स्तर पर कर रहे हैं। हम उन खबरों की भीड़ में नहीं शामिल हैं जहां पर एंगल ढूंढ ढूंढ कर टीआरपी ढूंढी जाती है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य समाज को संदेश देना है, नई पीढ़ी को संदेश देना है कि कानून को तोड़ोगे तो जिंदगी में अंधेरा भर जाएगा। जी हाँ, मुस्कान रस्तोगी को देखकर कई मंदिरों के भक्त हमसे मिले। उन्होंने हमें बताया, क्योंकि मैं मंदिर जाता रहता हूँ और करीब करीब मेरठ के हर मंदिर में मुस्कान रस्तोगी जाती थी। साईं बाबा के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, संतोषी माँ के मंदिर में। और वहाँ पर जब लोगों से वो बातचीत करती थी तो पुजारी लोग बड़े अलग ढंग से देखते थे कि शायद मुस्कान ने पुजारियों से कुछ ऐसी चीज़ें पूछी हों जो उन्हें नागवार गुजरी हों। इसीलिए जब कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को सुना तो हमें बताया कि मुस्कान रस्तोगी जब जाती थी हर जगह दिया जलाकर, नारियल चढ़ाकर, चुन्नी चढ़ाकर एक चीज़ मांगा करती थी, एक वरदान मांगा करती थी, एक चीज़ ऐसी मांगा करती थी जिसका पर्दाफाश अब हुआ। जी हाँ, नारियल चढ़ाना, चुनरी चढ़ाना, दिए जलाना, प्रसाद चढ़ाना और फिर इतनी कुत्सित मानसिकता। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रभु की कृपा कम थी, संस्कारों में कहीं कमी है और फिर माहौल कुछ ऐसा है कि समझाने वाले हमारे साथ नहीं रहते। जैसे ही हमारे संयुक्त परिवार की जो संकल्पना है वो टूटी है, वैसे ही ये नई पीढ़ी भ्रमित होती जा रही है। इसलिए आज की डेट में अगर मैं डेटा देखूं तो तलाक की जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में के सेंटर में पहुंचकर अपने सेल्स फ्रीज करा रहे हैं कि जब जिंदगी की मौज ले लेंगे तब हम बच्चे का सुख उठाएंगे। बड़ों की जो रिक्वेस्ट है, बड़ों की जो चिंता है, बड़ों की जो सीख है उसको दरकिनार कर देते हैं तो जेल के अंधेरे उनको अपने आगोश में खींच लेते हैं। इस मुस्कान और साहिल के केस से हमें एक बात और मिलती है, क्या हम नशे का जो कारोबार मेरठ में चल रहा है उसको लेकर कभी संजीदगी से काम करेंगे? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आयोग हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं, नशे को लेकर कभी भी युद्ध स्तर पर काम नहीं होता। और अगर नशे के खिलाफ काम हो जाए, नशे के खिलाफ अभियान चल जाए तो शायद इस तरीके की घटनाओं में कमी आए। हमने एक बार जिला अस्पताल में पहुंचकर वहां का जब आंकड़ा देखा था कि किस तरीके से सुई से नशा करने वाले लोगों का इलाज होता है
तो हमारी रूह कांप गई थी। और इस एक बड़े एपिसोड से बहुत बड़ा सबक है। सभी बच्चों को माता पिता का सानिध्य मिलना चाहिए, दादा दादी नाना नानी का सानिध्य मिलना चाहिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। ये चर्चा नंबर 1 है। और चर्चा नंबर 2, आज के बलिदान दिवस पर। इस बलिदान दिवस पर क्या बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्यक्रम नहीं होने चाहिए? क्या ये 26 जनवरी और 15 अगस्त से कम महत्वपूर्ण दिन है? क्या ये 2 अक्टूबर से कम महत्वपूर्ण दिन है? जरा सोचिए, 26 जनवरी का जो दिन है उससे भी क्या कम महत्वपूर्ण दिन है? नहीं, महत्वपूर्ण दिन तो उससे भी बड़ा है। 23 जनवरी जब हम सुभाष चंद्र बोस जी का फंक्शन मनाते हैं, उनकी जन्मदिन को मनाते हैं, तो शहर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन आज चंद फंक्शन हुए बलिदान दिवस को लेकर, और उनको हमने कवर करने की कोशिश की। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर उनकी सोशल साइट पर हम बलिदान दिवस के बारे में भी बात करते हैं तो वो परहेज करने लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये तो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, ये हमारे वो पूर्वज हैं जिनकी वजह से आज हमें बोलने की आज़ादी मिली है। नहीं तो आप देखिए, बोलने की आज़ादी को लेकर अंग्रेज़ों ने कितना बड़ा कानून बनाया था, और किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, और फिर रॉलेट एक्ट आया, और फिर जलियांवाला बाग का कांड। इन सब चीज़ों को क्या हम भूल गए? क्या हम धर्म के साथ साथ इन लोगों को धार्मिक स्थान में नहीं विराजमान कर सकते? मुझे पुराने घर अब भी याद है, जब हमारी बैठकों में, जब हमारे प्रमुख गेस्ट हाउस में इन सब लोगों की तस्वीर मिलती थी। जी हाँ, आज तो चर्चा करने का भी टोटा है, लेकिन सिटी हलचल तो अपनी नई पीढ़ी को इस बलिदान दिवस से जोड़ेगा। क्योंकि जब भी मुझे भगत सिंह जी की वो तस्वीर लाहौर जेल की दिखती है, अभी भी मेरी आंखों के सामने आ गई, जब वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में एक खाट पर बैठे हैं, लोहे की जंजीरें उनके हाथ पैरों में, और वो किताब पढ़ रहे हैं, तो मन में श्रद्धा के भाव आते हैं, शरीर में रोए खड़े हो जाते हैं। और जी हाँ, तभी तो हम आपको आपके इन पूर्वजों से मिलाते हैं। ये हमारी धरोहर हैं, और हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में अगर परहेज करते हैं और अपनी वैचारिक बुद्धिमत्ता के चलते अपने आप को इनसे बड़ा समझते हैं, तो फिर उन लोगों पर सिर्फ मेरे लिए एक ही बात आती है, गेट वेल सून। जी हाँ, आज हम नमन कर रहे हैं इन तीनों वीरों को, जिन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा मापदंड स्थापित किया है जिसे सोचकर हम लोग डर जाएंगे। अगर हमें एक अपने के खिलाफ ही गवाही देनी पड़े तो हम गवाही नहीं देंगे। इन्होंने तो अपने परिवार को छोड़कर फांसी का फंदा चूमा है। भगत सिंह जी से, सुखदेव जी से, राजगुरु से जब इनके परिवार वाले मिलने जाते थे तो ये कहते थे, माँ इस बार माफ़ कर दे, अगले जन्म में मैं तेरा अच्छा बेटा बनकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस बार तो भारत माँ का जो उधार है हम पर, भारत माँ का जो कर्ज है ना, वो चुकाना है। सिटी हलचल की ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस गाने के माध्यम से, जो गाना हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आप इस गाने को देखिए, व्रत लीजिए कि चाहे इन्हें अपने जीवन में ना उतारिए, लेकिन इनकी शिक्षाएं प्रचार और प्रसार के लिए ज़रूर करिए। नौचंदी मेले में भी 23 मार्च को अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फ़ोटो वहाँ पर होती तो हम ज़रूर कहते कि हाँ, एक बड़ा काम हुआ है।